महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय और बौद्ध धर्म एवं गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईओपूओ में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, अतः इनका पालन पोषण मौसी प्रजपति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। बुद्ध का हृदय परिवर्तन। बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब वे अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण के लिए निकले। तत्पश्चात इन्होंने क्रमशः 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक अर्थी, मृत व्यक्ति, सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। यहीं से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें इस दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखने का एक मौका मिला। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, जिसके फलस्वरूप इन्होंने राजमहल और अपनी वैवाहिक सुख सुविधाओं को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि के समय गृह त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। वैशाली के समीप इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के विद्वान आचार्य अलार कलाम से हुई। राजगृह के समीप इनकी मुलाकात धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये ही दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। इसके बाद ये बोधगया गए, जहां इन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधु मिले। ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की अथक प्रयत्न और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल, वट, बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से ये तथागत कहलाए जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये गौतम बुद्ध नाम से प्रचलित हुए। धर्मचक्र प्रवर्तन। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपट्टनम, मृगदाव, सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। इसी प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा में 483 ईओपूओ 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है। इसे चिता के स्थान पर बनाए जाने के कारण इसका एक नाम चैत्य भी है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेषों के 8 भाग किए गए। इन 8 भागों पर समाधियां बनाई गई। सामान्यतः इन्हें ही स्तूप की संज्ञा दी जाती है। स्तूपों के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल। बौद्ध धर्म का इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके प्रस्थापक महात्मा बुद्ध शाक्य थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट 1. बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। 2. गौतम बुद्ध का जन्म 563 ई पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्काल राजधानी कपिलवस्तु। 3. इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। 4. सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां मायादेवी का देहांत हो गया था। 5. सिद्धार्थ की सौतेली प्रजापति गौतमी ने उनको पाला। 6. इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 7. सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। 8. इनके पुत्र का नाम राहुल था। 9. सिद्धार्थ जब कपिलावस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। I. बूढ़ा व्यक्ति, ई, एक बीमार व्यक्ति, ई, शव, इव, एक सयासी। 10. सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 11. गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। 12. आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। 13. आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। 14. उरुवला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। 15. बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। 16. ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधगया के नाम से जाना जाता है। 17. बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 18. बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए।
19 बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। 20 इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे। एक बिंबिसार, प्रसेनजित, ई उदयन। 21 बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। 22 एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। 23 बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त हो। 24 बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। 25 तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। 26 बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल है। 27 बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। 28 प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म, संघ। 29 चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। 30 धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा बौद्ध धर्म से आरंभ हुई थी। 31 बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। 32 बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। 33 सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 34 बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। 35 बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। 36 अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। 37 बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीजों पर जोर दिया है। 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 चोरी न करना, 4 किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5 शराब का सेवन न करना, 6 असमय भोजन करना, 7 सुखद बिस्तर पर न सोना, 8 धन संचय न करना, 9 महिलाओं से दूर रहना, 10 नृत्य गान आदि से दूर रहना। 38 सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी।